चले जी, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। हमने लेबर के टॉपिक के अंदर पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया था, उसके हमने सवालात वगैरह कर लिए थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, हमने पढ़ लिया था पर डे यानी कि मिनिमम वेज वाला कॉन्सेप्ट। सही ना, पर डे मिनिमम वेज वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पूरा पढ़कर डन कर दिया था और उसको उठाकर हमने साइड में रख दिया था। ये तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर कवर अप कर ली थी। अब हम हेडिंग डाल देते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस की। अच्छा देखिए, होता बेसिकली ये है कि पर यूनिट और पर डे के साथ साथ हमारे पास एक और कैटेगराइजेशन होती है लेबर को पे करने की, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर आवर। कि मैं लेबर को पैसे पे कर रहा हूँ किसके हिसाब से, मैं लेबर को पैसे पे कर रहा हूँ पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता यह है कि दुनिया में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना उससे रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट का मतलब है कि अगर अच्छा काम करोगे तो पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और अगर बुरा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसे कम मिल रहे होंगे। सही ना, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक काम दिया गया, मुझे बुलाया गया और मुझे एक कंपनी ने कहा कि भाई तुमने 400 यूनिट बनाने, और इन 400 यूनिट को बनाने के लिए ना मैं तुम्हें एक टाइम एलोकेट कर देता हूँ, और ये 400 यूनिट बनाने के लिए ना हम तुम्हें टाइम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 200 घंटों का। मेरे हिसाब से तुमने ये 400 यूनिट बनाने हैं, और ये 400 यूनिट तुमने कितने टाइम में बनाने हैं, तुमने ये 200 घंटों में बना लेना है। ठीक है भाई, 400 यूनिट बना लेने 200 घंटों में। अब आपने काम करना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो उसमें 3 कैटेगराइजेशन होगी। पहली कैटेगराइजेशन ये है कि आपने काम एग्जैक्ट 200 घंटों में किया है तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने काम 200 घंटों से ज़्यादा में किया है, मैंने कहा जी फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरी कैटेगराइजेशन आती है कि आपने काम 200 घंटों से कम अरसे में कर लिया है। सही ना, आपने बेसिकली काम जो है ना वो 200 घंटों से कम अरसे में कर लिया है। तो इसका मतलब है कि 3 कैटेगराइजेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी। या तो 200 घंटों में होगा, ठीक है कोई मसला नहीं है। 200 घंटों से ज्यादा में किया तो परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव हो जाएगा। 200 घंटों से कम में किया तो परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कंपनी ने मुझे ये कहा कि भाई देखो, तुम जितने घंटे भी काम करोगे ना, मैं तुम्हें पर आवर के हिसाब से तो एक अमाउंट पे करूंगा ही करूंगा, और पर आवर के हिसाब से मैं तुम्हें जो अमाउंट पे कर रहा हूं ना, तो दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिक पे। पर आवर के हिसाब से मैं जो अमाउंट तुम्हें पे कर रहा हूँ, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिक पे। वो अमाउंट तुम्हारी बेसिक पे कंसिडर की जा रही होगी। मैंने कहा जी ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि देखो, अगर तुमने मेरे बताए हुए काम से ज्यादा बेहतर काम कर लिया, तुमने अगर मेरे बताए हुए काम से ज्यादा बेहतर काम कर लिया, तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। इंसेंटिव भी यही होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने दिए 200 घंटे, लेकिन तुमने काम कर लिया 160 घंटों में, तो तुमने एक तरीके से कंपनी के 40 घंटे बचा लिए। अब अगर तुमने कंपनी के 40 घंटे बचाए हैं तो मैं तुम्हें 40 घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, और वो जो 40 घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट मैं तुम्हें कर रहा हूँ, दैट एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। वो जो 40 घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट मैं तुम्हें कर रहा हूँ, दैट एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। उसे हम बेसिकली किसका नाम देंगे, उसे हम बोनस का नाम दे रहे होंगे। और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होगी, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग्स। इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट कैलकुलेट होगी, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग्स। तो जितने घंटे काम करोगे उतने घंटों की जो पेमेंट मैं तुम्हें करूंगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिक पे। अगर बताए हुए टाइम से ज़्यादा बेहतर काम किया, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुम उससे ज़्यादा बेहतर काम करोगे तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास एक फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, एंड दैट फाइनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग्स। सही ना, दैट फाइनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग्स। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें सवाल पढ़कर ये चेक कर लेना होगा कि एग्जामिनर मुझसे मांग क्या रहा है।
आइदर एग्जामिनर मुझसे बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा है या फिर एग्जामिनर मुझसे ग्रॉस अर्निंग की अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा है, ये चीज हमें सबसे पहले चेक करनी होगी। सही ना? आइदर एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस एक, या फिर एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग। क्योंकि ये बात याद रखें कि एग्जामिनर पर्टिकुलरली अपने हिसाब से जो है ना वो रिक्वायरमेंट देगा। तो पहले रिक्वायरमेंट क्लियर करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि देखो अगर ग्रॉस अर्निंग है तो ग्रॉस अर्निंग में बेसिक पे और बोनस दोनों कैलकुलेट करना। हम बेसिकली जब क्लास में ये चीज पढ़ते हैं ना तो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं ग्रॉस अर्निंग की, क्योंकि जब हम क्लास में ग्रॉस अर्निंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें बेसिक पे भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बोनस भी आ जाएगा। दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ग्रॉस अर्निंग्स आ जाएंगी। अब अगर सवाल में ग्रॉस अर्निंग की रिक्वायरमेंट आई तो मुझे ग्रॉस अर्निंग कैलकुलेट करने आता है, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इन केस सवाल में ग्रॉस अर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सवाल में बोनस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो अगर सवाल में सिर्फ बोनस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो फिर मैं बेसिक पे कैलकुलेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसको क्या कैलकुलेट करके बता दूंगा, मैं उसको सिर्फ बोनस कैलकुलेट करके बता दूंगा, फिर मैं बेसिक पे की अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ये बात हम याद रखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे, ये चेक कर लेंगे कि सवाल की रिक्वायरमेंट हमसे क्या मांग रही है, उसके हिसाब से जो है ना वो फिर हम फाइनल आंसर कंसिडर कर रहे होंगे या हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे। इस चीज को हमने जहन में रखना है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। एक सवाल लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, जरा साथ साथ कॉपी कर लेंगे फिर हम समझ लेते हैं। चले भाई जरा पेन रख दें, कैलकुलेटर उठा लें, पहले पूरा सवाल समझ लें तसल्ली के साथ, फिर छाप लीजिएगा। अच्छा जी, कितने यूनिट्स बनाए? 7000। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया है? तुमने कितना टाइम लिया है? रेट पर आवर कितना है? बोनस कितना है? और हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है ग्रॉस अर्निंग्स। सही ना? हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करनी है? ग्रॉस अर्निंग्स को हमें बेसिकली कैलकुलेट करना होगा। ये बात हमें याद रखनी है। क्या यहां तक बात क्लियर है? देखो जब भी बोनस वाला सवाल आएगा ना तो ये बात याद रखें कि बोनस वाले सवाल में कैलकुलेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द टाइम सेव्ड। हमें बेसिकली सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? हमें बेसिकली सबसे पहले टाइम सेव्ड कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें कितना टाइम दिया गया था, यानी कि टाइम अलाउड, हमने वो काम कितने टाइम में कर लिया, यानी कि टाइम टेकन, और दोनों के दरमियान जो वक्त हमने बचाया है वो कितना है। तो मैंने स्टार्ट की कैलकुलेशन और मैंने स्टार्ट किया विद द टाइम अलाउड। अच्छा, कितने यूनिट्स बनाए? इनटू एक यूनिट बनाने का टाइम पीरियड, सही है। उठाएं कैलकुलेटर, सॉल्व करें। 7000 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, सही है ना भाई? एक यूनिट बनाने का टाइम पीरियड 15 मिनट था, मुझे 7000 यूनिट्स बनाने हैं, तो 7000 यूनिट्स का टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 7000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से। मैंने 7000 को 15 से मल्टीप्लाई किया, क्या अमाउंट बनी? 1,05,000। ठीक है, लेकिन देखो ये जो 1,05,000 आया है, ये 1,05,000 क्या है? ये 1,05,000 मिनट्स है। ये 1,05,000 क्या है? मिनट्स है। लेकिन मैं कैलकुलेशन मिनट्स में नहीं करता ना, मैं कैलकुलेशन करता हूं किसके अंदर? आवर्स के अंदर। तो मुझे इन मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। 60 से डिवाइड करके बताओ क्या आया? 1750। तो मैंने कहा भाई ये आ गया 1750 घंटे। जबकि टाइम टेकन कितना है? मैंने ये काम कितने वक्त में कर लिया? चाहिए ना मेन चीज, मैंने ये काम कितने वक्त में कर लिया? तो मैंने कहा भाई 7000, एक यूनिट बनाने का टाइम पीरियड 12। तो मैं 7000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। 7000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या अमाउंट बनेगी? 84,000। अगेन ये 84,000 किस में है? मिनट्स में। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दूंगा किससे? डिवाइड बाय 60। जी मेरा भाई 1400। डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टाइम सेव्ड कितना? 350 घंटे।
तो असल में जो मैंने टाइम बचाया है वो कितना बचाया है? 350 घंटे। 350 आवर्स मैंने कंपनी के बचा लिए। क्या ये बात क्लियर है? निकालना क्या है? ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग में सबसे पहले क्या आता है? और बेसिक पे के बारे में क्या बताया था कि भाई लेबर ने जितने घंटे काम किया है ना, सबसे पहले तो उतने घंटों की पेमेंट उसको करनी होगी। तो मैंने कहा बेसिक पे निकाल लेते हैं। मैंने लेबर को बुलाया, मैंने कहा बेटे कितने घंटे काम किया है? ऐसे ही है, कितने घंटे काम किया है? 1400 घंटे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो तुम 1400 घंटों की पेमेंट ले लो ना। तुमने 1400 घंटे काम किया है तो तुम मुझसे सबसे पहले 1400 घंटों की पेमेंट ले लो। 1400 घंटे, एक घंटे का रेट कितना है? तो 1400 इंटू 16 कितना? 22,400। और फिर इसमें मैं प्लस क्या कर दूंगा? बोनस। बोनस इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड। बोनस इज 50% ऑफ टाइम सेव। जो टाइम तुमने बचाया है उसके 50% पर बोनस मिलेगा। तुमने टाइम कितना बचाया है? 350 आवर्स। बोनस कितना मिलेगा उसका? 50%। तो 350 का 50% बता दो, तो ये कितना हो जाएगा? 175। सुनना गौर से, देखो ये 350 घंटे हैं, इसका 50% लूंगा तो ये 175 आवर्स आएगा, 175 घंटे। तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें 175 घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा एज अ बोनस। मैं तुम्हें 175 आवर्स की एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा एज अ बोनस। एक घंटे का रेट कितना है? मुझे कितने घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है? 175 आवर्स की। तो 175 इंटू 16 2800। 175 इंटू 16 चेक कर ले, यही आ रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स। प्लस करके अपने पास लिख लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो तसल्ली से छाप ले। जी भाई, हुआ सवाल? क्वेश्चन नंबर 2। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? यूनिट्स प्रोड्यूस है 10,000। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया है? 18 मिनट। तुमने कितना लिया? 15 मिनट। रेट पर आवर कितना था? 20। और बोनस कितना मिलेगा? 75% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव्ड का 75% तुम्हें बोनस मिलेगा, बिल्कुल इंग्लिश मॉल बनाकर। एग्रीड? टाइम अलाउड 10,000 इंटू 18। अच्छा, जब 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से तो ये कितना बनेगा? 1,80,000। लेकिन ये जो 1,80,000 आएगा ये तो मिनट्स में आ जाएगा ना। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? आवर्स के अंदर। और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। तो मैंने कहा जी डिवाइड बाय 60। जी मेरा भाई 3,000। जबकि तुमने एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लिया? 15 मिनट। तो मैंने कहा जी 10,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60 कितना? 2500। ऐसे ही है। इस पे किसी को कोई मसाइल? तो टाइम सेव कितना हो गया? एग्रीड? इसमें कोई मसला? बेसिक पे प्लस बोनस। बेसिक पे जितने घंटे आपने काम किए, कितने घंटे आपने काम किए? 2500 आवर्स। 2,500 घंटे आपने काम किया। तो मैंने कहा जी सबसे पहले 2,500 घंटों की पेमेंट कर दूं। एक घंटे का रेट कितना है? 20। 2,500 घंटों की पेमेंट कितनी हो जाएगी? मैंने कहा जी 2500 इंटू 20 कितना? 50,000। और इसमें प्लस क्या कर दूंगा मैं? बोनस। बोनस इज 75% ऑफ टाइम सेव्ड। अच्छा, टाइम सेव्ड कितना था मेरे भाई? 500 घंटों का। इसका कितना परसेंट ले लूंगा? 75%। कितना हो जाएगा? 375। यानी कि एक तरीके से 375 आवर्स की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी एज अ बोनस।
375 आवर्स की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी एज अ बोनस, और 1 घंटे का रेट कितना है 20, तो 375 इंटू 20 विल बी 7,500 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस अर्निंग की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं है। जी भाई हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, आंसर बता दें मुझे। 30,000 टोटल, 30,320, 34,800, हालात कशीदा शदीद, इतने कशीदा कि आप सोच नहीं सकते। जी भाई आए किसी और का आंसर? 34,800। जी भाई $34,800। देखो ना 12,000 यूनिट्स हैं, तुम्हें 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया था? 10 मिनट, 12 मिनट, तुमने 10 मिनट में बनाया। तो टाइम अलाउड इज 12,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60, कितना हो जाएगा ये? 2400, 2,400। टाइम टेकन 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा? 2,000। डिफरेंस इज 400 आवर्स। टाइम सेव्ड हो गया, ठीक है ना। बेसिक पे जितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे काम किया था? 2,000 घंटे। सबसे पहले 2,000 घंटों की पेमेंट कर दूंगा। 1 घंटे का रेट कितना था? 15, तो बेसिक पे आ जाएगी 2,000 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा? 30,000। और बोनस निकाल लो। बोनस कितना है? 80% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना था? 400 घंटे। 400 घंटों का 80% 320, 320 घंटे। ये 320 घंटे ना, अब इसका मतलब 320 घंटों की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी ऐसा बोनस। और 1 घंटे का रेट कितना है? 15, तो 320 इंटू 15 4,800। तो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। जिंदगी पुरसुकून, बेहतरीन। चले जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक जो है ना वो नन्ना सा एक चेंज किया था, ठीक है। और वो नन्ना सा चेंज किया था कि मैंने आपको टाइम अलाउड जो है ना वो ऑलरेडी आवर्स की शक्ल में दे दिया। यानी कि इस बार टाइम अलाउड की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ना पर यूनिट नहीं लिखा हुआ। पर यूनिट होता तो तुम मल्टीप्लाई करते ना यार, पर यूनिट होता तो मल्टीप्लाई करते। और अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर आपकी मैथमेटिक्स को भी सलाम है। तो इस चीज़ को समझें कि मैंने ये 6250 आवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने टाइम अलाउड आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिए। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 6250। एग्रीड है भाई इस पे? ठीक है। टाइम टेकन, बाकी आगे सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। टाइम टेकन क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से, टाइम टेकन पर यूनिट के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली ये उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 22 मिनट्स पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 60। जी 60 5500, 5,500। डिफरेंस बता दो। 750 आवर्स। आगे की कैलकुलेशन भी सिंपल है। सबसे पहले बेसिक पे दूंगा जितने घंटे उसने काम किए। कितने घंटे काम किए? 5,500 घंटे काम किए। तो मैंने कहा जी 5,500 इंटू 66,000, और इसमें बोनस शामिल हो जाएगा। बोनस कितना है? 40% ऑफ टाइम सेव्ड। मेरा टाइम सेव्ड है 750 आवर्स, तो 750 का 40% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 300। 300 की एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी एज अ बोनस। तो 300 इंटू
12 3600। ठीक हो गया मेरे भाई। देखें, एक बात याद रखें, ये मैंने आपको शुरू में भी एक दो दफ़ा ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि सवाल का जो डाटा है ना, क्वेश्चन का जो डाटा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मेनली जो चेंजेस, मतलब जो सॉल्यूशन है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जामिनर जो खेलेगा ना, वो सवाल के डाटा में खेलेगा। सॉल्यूशन का तरीकाकार सेम रहेगा, सवाल सॉल्व करने का पैटर्न हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जामिनर ने जो भी गेम खेलनी है ना, वो क्वेश्चन के डाटा में खेलनी है। जैसे देखो, मैंने पहले जो 3 सवाल दिए थे उसमें टाइम अलाउड और टाइम टेकन दोनों किसके हिसाब से था, पर यूनिट के हिसाब से। इस वाले सवाल में मैंने टाइम अलाउड आपको टोटल में दे दिया। हो सकता है कि एक और सवाल में टाइम अलाउड पर यूनिट के हिसाब से हो और टाइम टेकन टोटल में हो सकता है दोनों ही टोटल में हो, टाइम टेकन भी टोटल में हो और टाइम अलाउड भी टोटल में हो। तो इस चीज को आप जहन में रखें कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक ही जैसा डाटा दिया हुआ होगा, मल्टीपल तरीके से वो डाटा दे सकता है। सॉल्व करने का पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले टाइम स्टेप निकाल लूंगा और उसके बाद जो चीज उसने मुझसे मांगी होगी वो मैं कैलकुलेट कर लूँ। लेकिन आपको सवाल के डाटा को थोड़ा सा पढ़कर समझना होगा तसल्ली के साथ कि वो मुझसे एग्जैक्टली मांग क्या रहा है। जो वो मुझसे एग्जैक्टली मांग रहा होगा ना, फिर उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इस चीज को हमने जहन में रखना है। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? ये तो हो गई एक बात। अब सुनना बात मेरी ओर से। देखो, ये जो हमने बोनस कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा है ना, ये बोनस कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये बोनस कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। बावला हो गया, मैं तो क्लास के अंदर हूं, मैं क्यों मंगवाऊंगा? अंदर पूछो। ठीक है, ये बोनस कैलकुलेट करने का ना एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। स्टैंडर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड पैटर्न का मतलब ये होता है कि नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन अब हमने समझना ये है कि भाई देखो, बोनस जो है ना, ये कंपनी का इंटरनल मसला है। कंपनी के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि तुमने बोनस देना ही देना है। बट ठीक है, कंपनी अपने फाइनेंशियल हालात देखेगी। अगर उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं तो बोनस दे देगी, नहीं अच्छे हैं तो बोनस नहीं देगी। एग्रीड है इस पर? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियल हालात अच्छे होंगे तो बोनस मिल जाएगा, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होंगे तो बोनस भी नहीं मिल रहा होगा। एक चीज तो हमने ये याद रखनी है, पहली बात तो हम ये याद रख लें। फिर उसके बाद बोनस देने का तरीकाकार भी बेसिकली कौन इस्तेमाल करेगा? बोनस देने का तरीकाकार भी बेसिकली कंपनी खुद डिसाइड करेगी। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। नॉर्मली इस तरीके से बोनस कैलकुलेट होता है, लेकिन हर दफा बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये जरूरी नहीं है। नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन हर दफा बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये जरूरी नहीं है। बोनस कैलकुलेट करने के और भी तरीकेकार हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने बोनस किसी और तरीके से कैलकुलेट करवाना होगा तो वो आपको बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सवाल में लिख कर देगा। अगर एग्जामिनर ने बोनस किसी और तरीके से कैलकुलेट करवाना होगा तो वो बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको सवाल में लिख कर देगा। वो आपको बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सवाल में लिख कर दे देगा कि भाई ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आपने बोनस कैलकुलेट करना है। और अगर कोई फॉर्मूला सवाल में गिवन है ना, तो फिर वही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा और किसी चीज को इस्तेमाल करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। सही ना? और किसी चीज को इस्तेमाल करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो इस बात को आप याद रखें कि अगर तो बोनस का सवाल है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो बोनस इस स्टैंडर्ड पैटर्न से कैलकुलेट होगा जो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर सवाल में बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फिर बोनस उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा जो फॉर्मूला सवाल में मेंशन है और किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? जरा कैप्लन की किट निकाल लेंगे। और इसमें आप हाथ साफ करेंगे 121 और 122 पर। कैप्लन क्वेश्चन 121 एंड 122।